बड़ी खबर यह है कि देश से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, लेकिन इससे नई सियासी बहस शुरू हो गई। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा कि हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं और इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। पीएम मोदी ने कहा, किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया। विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को दिमागी नक्सली कहा है। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं पी चिदंबरम, उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो दिमागी नक्सली हैं और उन्हें इस बात पर गर्व है। इसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि जो लोग संविधान में आस्था नहीं रखते हैं वो दिमागी नक्सली हैं। तो सवाल यह है कि आखिर दिमागी नक्सली कौन है और इस पर राजनीतिक घमासान क्यों मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया। दिमागी नक्सल के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग कैसे छिड़ी है, पहले हम आपको सुनवाते हैं और इसी पर होगी बड़ी बहस। ये बहुत ही शर्मनाक, भद्दा, फूहड़ और भर्त्सना योग्य है। क्या मतलब है चिदंबरम साहब आपका? आप देश के पूर्व गृह मंत्री हैं ना। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल की बात की थी, जो अर्बन नक्सल होते हैं, जो पूरे माओवादी के आंदोलन को खाद पानी देते हैं, उनके पक्ष में वातावरण बनाते हैं, उनके लिए लेख लिखते हैं, उनके हिंसा को एक बौद्धिक कलर देते हैं, संविधान में विश्वास नहीं करते। ये पूरे माओवाद क्या है? हिंसा से हमें तांडव करना है और पावर को कैप्चर करना है। आप उसी पर चल रहे हैं क्या? दिमागी नक्सल की क्या परिभाषा होती है? किसे आप दिमागी नक्सल करेंगे? ये तो एक आपने मुहावरा बना दिया, हर व्यक्ति दिमागी नक्सल हो सकता। तो ये कहना अपने आप में मुझे लगता है तमाम उन युवाओं का अपमान है, तमाम उन सोचने वालों का अपमान है, तमाम ऐसे बुद्धिजीवियों का अपमान है जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ सोचते हैं। उनको नक्सल बता देने से काम नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये शब्द ही अपने आप में गलत है। ये दिमागी नक्सली जंगलों में बिहड़ों में नहीं रहते, ये हथियार लेकर नहीं चलते, ये गोलियां नहीं चलाते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं। ये शहरों में प्रोफेसर के रूप में, अध्यापक के रूप में, एनजीओ संचालक, बुद्धिजीवी, कवि, लेखक आदि रूपों में ये दिखाई पड़ते हैं। ये लेख लिखते हैं, ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं और उन कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, ये जनमानस में, खासकर युवाओं के दिमाग में ये अपनी हिंसक विचारधारा। जो पढ़ा लिखा है वो नक्सल है, जो अनपढ़ा है, अनज्ञानी है, जो अंधभक्त है वो देशभक्त है। यह इनकी परिभाषा है। अन्यथा शिक्षा के ऊपर तो इनको माफी मांगनी पड़ गई है। लीक कराते हैं शिक्षा, क्यों? क्योंकि सबको चाहते हैं अनपढ़ रहे हैं। जो पढ़ लिखेगा तो इनके दिमाग से वह अर्बनी नक्सल बढ़ जाएगा, दिमागी नक्सल हो जाएगा। ये तो चाहते हैं ना ऐसे लोग रहें। पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो समझेंगे नहीं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय, उसके बाद डिबेट की शुरुआत। अरविंद सिंह जी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर ओपी मिश्रा जी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राहुल यादव प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं। विजय राठी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। प्रोफेसर वी कुलवंत जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस डिबेट में शामिल होने के लिए। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। आखिर दिमागी नक्सल है क्या? क्या विरोध में आवाज उठाना या असहमति जताना दिमागी नक्सल है? दिमागी नक्सल की परिभाषा क्या है ये बताइए, और विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसी को ध्यान में रखते हुए बोला गया? देखिए, दिमागी नक्सल वह होता है जो शहरों में रहता है और उसकी सोच होती है कि सत्ता परिवर्तन वोट से नहीं होता है, बंदूक के नली से होता है। ऐसा सोच रखने वाले जो हमारे आपके बीच में रहते हैं वो दिमागी नक्सल होते हैं। दिमागी नक्सल वो होते हैं जो नक्सलाइट्स के लिए वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। दिमागी नक्सल वो होते हैं जो देश में हिंसा फैलाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर आरक्षणवादियों के लिए वकालत का काम करते हैं।
दिमागी नक्सल वो होता है जो नक्सलाइट्स के पक्ष में लेख लिखता है। दिमागी नक्सल वह होता है जिसको अपनी माँ को माँ कहने में शर्म आती है, जिसको वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है, जिसको भारतीय राष्ट्रीय गीत गाते समय सीधे खड़े होने में शर्म आती है, जिसको अपने राष्ट्र के गर्व पर शर्म महसूस होती है, वो दिमागी नक्सल होता है। और उसकी सोच होती है कि देश में परिवर्तन होगा तो हिंसा से होगा, अराजकता से होगा, खून खराबा से होगा। उसका विश्वास भारत के लोकतंत्र में, भारत के संविधान में, भारत के न्यायपालिका में नहीं होता है। जब सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका कोई बात कहती है तो उसके खिलाफ खड़ा होता है, जब संसद कोई बात कहती है तो संसद के खिलाफ खड़ा होता है, जब इस देश में चुनाव आयोग कोई बात कहता है तो उसके खिलाफ वो खड़ा होता है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको खारिज करता है, न्यायपालिका को खारिज करता है, व्यवस्थापिका को खारिज करता है। और उसकी सोच होती है कि अराजकता से केवल और केवल समाधान है। आपने सुना होगा, एक वरिष्ठ पत्रकार है, आंदोलन जीवी है, कभी किसान नेता बनते हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूं, मुझे संकोच नहीं है, योगेंद्र यादव ने कहा कि इस देश में अब व्यवस्थाएं संसद से तय नहीं होगी, अब सड़कों से तय होगी। इस तरह के देश में सोच रखने वाले दिमागी नक्सल होते हैं। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। राहुल यादव जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, बीजेपी ने क्या परिभाषा रखी है दिमागी नक्सल की वो उन्होंने बता दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी व्यक्ति का, किसी संगठन का कोई नाम नहीं लिया। बावजूद इसके आपको ऐसा क्यों लगा कि आप ही धुरी में थे जब उन्होंने बोला? तो नहीं, देखिए लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री ने कल लाल किले की प्राचीर से कहा कि दिमागी नक्सल कहा उन्होंने, तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि वहीं पे बताना चाहिए था कि दिमागी नक्सल की कानूनी परिभाषा क्या है। कौन तय करेगा कि कौन दिमागी नक्सल है? गृह मंत्रालय तय करेगा, पुलिस तय करेगा, ईडी तय करेगा, सीबीआई तय करेगा, भाजपा तय करेगा, या प्रधानमंत्री का कार्यालय तय करेगा? दूसरा, क्योंकि भारत के कानून में दिमागी नक्सल नाम की कोई अपराध की श्रेणी ही नहीं है। नक्सलवाद एक गंभीर और वास्तविक हिंसक सुरक्षा चुनौती है, यह हम मानते हैं। जो व्यक्ति बंदूक उठाता है, सुरक्षा बलों पर हमला करता है, हिंसा करता है, प्रतिबंधित माओवाद संगठन के लिए काम करता है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बंदूक खत्म होने के बाद सरकार ने दिमागी नक्सल नाम का नया राजनीतिक दुश्मन खोज लिया है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हथियारबंद नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, लेकिन दिमागी नक्सल अभी मौजूद है। तो फिर सवाल बहुत सारे होते हैं। क्या बंदूक की जगह कलम नक्सली होगी? क्या सवाल पूछना नक्सलवाद होगा? क्या सरकार की आलोचना करना नक्सलवाद होगा? क्या बेरोजगारी पर बोलना नक्सलवाद होगा? क्या पेपर लीक पर छात्रों के साथ खड़ा होना नक्सलवाद होगा? क्या किसान, आदिवासी और मजदूर और देश की आवाज उठाना नक्सलवाद होगा? यह कोई नक्सलवाद की लड़ाई नहीं है, यह असहमति को अपराध बनाने की कोशिश मात्र थी प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री देश को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था कि दिमागी नक्सल कौन है, उनका नाम बताना चाहिए था। प्रोफेसर वी कुलवंत जी, क्या वाकई विरोध को अपराध साबित कर देना है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई देश में आने वाले वक्त में एक बड़े खतरे को भांपा है और उसको ध्यान में रखते हुए उनका ये बयान है? मैं अपनी बात की शुरुआत 2 लाइनों से करता हूं। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। इसमें किसी के प्रति आक्षेप नहीं है। नक्सलवाद, नक्सली और दिमागी नक्सली, इन तीनों का मूल्यांकन इस प्रकार से होना चाहिए। मैं क्योंकि भारतीय संस्कृति, सनातन वैदिक परंपराओं से जुड़ा हूँ, मैंने देखा है चाहे कोई भी युग रहा हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो और कलयुग हो, सभी में इस प्रकार से सत्ता के विरोध में आवाज़ उठाना कोई पाप नहीं है। और यदि नक्सलवाद भी है तो भी कोई पाप नहीं है। परंतु पाप तब बनता है जब सरकार का विरोध करते करते हम लोग देश का, अपने संस्कृति का अपमान करना शुरू कर देते हैं। मैं खुद कई बार सोचता हूं कहीं मैं तो नक्सली नहीं हूं, क्योंकि 1980 में मैंने हरियाणा विधानसभा का घेराव करवाया, अंधों की यूनियन का मैं प्रेसिडेंट था, पर मैंने रोजगार दिलवाने के लिए उसका घेराव करवाया। फिर मैं शिबू सोरेन जी के साथ झारखंड में रहा, मैं झारखंड में डीएवी स्कूल्स का डायरेक्टर रहा, फिर पतंजलि का वाइस चांसलर रहा, फिर परमार्थ निकेतन में रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ वहाँ पर भी मैंने क्या देखा कि जब आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा था तो विरोध की बात तो थी। हम वहाँ गए,
वहाँ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देश को मैं बताना चाहता हूँ कि शिबू सोरेन जी ने भी उस प्रकार का आंदोलन किया, लोगों ने उनको कुछ भी कहा हो, लेकिन सवाल यही है कि क्या आंदोलन करना या विरोध करना दिमागी नक्सल है, या फिर प्रधानमंत्री का जो कहना था वो उन लोगों के लिए था जो वाकई संविधान नहीं मानते, जो आने वाले वक्त में देश के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभर सकते हैं? क्या उसको भांपते हुए प्रधानमंत्री ने ये कहा? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो बात रखी है वो तो वही जानेंगे, परंतु जो मैं उससे जो डिराइव कर रहा हूँ, वट एवर आई एम डिराइविंग फ्रॉम इट इज लाइक दिस, कि जो आदमी अपने को ही सबसे उच्च मान ले, मैं ही सत्य हूं बाकी सब झूठ है, और देश का विरोध जब शुरू हो जाता है तब प्रधानमंत्री की चिंता जायज है। तो पी चिदंबरम कह रहे हैं कि नहीं, मैं खुद दिमागी नक्सल हूं, इसका क्या मायना है? यदि चिदंबरम जी दिमागी नक्सल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उनका विरोध एक सीमा में रहना चाहिए। जब कांग्रेस के लोग या किसी भी पार्टी का आदमी जब मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करेगा, संस्कृति का विरोध करेगा, वो गलत है। अरे मोदी का विरोध करना, सरकार का विरोध करना देश विरोध कैसे है? विजय राठी जी, मैं आ रही हूँ। राहुल जी आपके सहयोगी हैं विजय राठी जी, उनको मौका दीजिएगा, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी।